गुड मॉर्निंग दोस्तों, आपका कन्हैया क्लासेस में स्वागत है। मैं सचिन सर आज फिर से आप लोगों के लिए प्रश्नावली 3.1 लेकर आया हूं। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। कहा गया है कि निम्नलिखित डिग्री माप के संगत रेडियन माप ज्ञात करना है। देखिए, अब डिग्री है उसको रेडियन में बदलना है। जैसे पहला आपको दिया गया 25 अंश। इस 25 अंश को बदलना आपको है किसमें? रेडियन में। तो आपको बताया गया था कि क्वेश्चन को यदि आपका डिग्री है उसको रेडियन में बदलना है तो पाई/180 से गुणा करते हैं। तो पाई/180 से गुणा कर देंगे। आपको पता है ये कटेगा 5 से, 5 × 5 = 25, ये कटेगा कितना? 5 × 3 = 15 और 5 × 6 = 30। तो आपका सीधे सीधे ये क्या आ जाएगा? 5 पाई/36। ये देखिए पहला है, क्या हो जाएगा आपका? 5 पाई/36। ये पहला हो गया। चलिए देखिए दूसरा दिया गया है -47 अंश और 30 मिनट। इसको क्या करेंगे? सबसे पहले इस मिनट वाले को अंश में बदलेंगे तब ना इसको रेडियन में बदलना पड़ेगा। तो चलिए -47 अंश के स्थान पे 47 अंश आ जाएगा और 30/60। आपको पता है कि एक अंश में 60 मिनट होता है। 60 मिनट से भाग देंगे तो क्या हो जाएगा? 3 से 3 कट जाएगा, 3 × 3 और 3 × 6। तो ये हो जाएगा -47 सही 1/2 हो जाएगा। -47 सही 1/। तो चलिए देखिए 47 का जब 2 में गुणा करेंगे तो 47 गुना के 94 हो जाएगा और 1 मिलेगा तो कितना जाएगा? -95 हो जाएगा। -95/2। अब क्या करते हैं हम? 95 में 95/2 हो गया। अब हमें यह पूरा अंश हो गया है, यह पूरा अंश हो गया। अब इसको रेडियन में बदल सकते हैं। रेडियन में बदलने के लिए क्या करना होगा? पाई/180 से गुणा कर देंगे। पाई/180 से जब गुणा करेंगे तो हमें पता है कि यह वाला कटेगा 5 से। देखिए 5 × 5 हो जाएगा, बचा कितना? 4 हो गया। 5 × 9 = 45, 19 हो गया। अब यह कहाँ से कटेंगे? 5 × 3 = 15 हो जाएगा, 5 × 6 = 30 हो जाएगा। तो आपको पता है सिंपल रूप से क्या होगा? -19 पाई/36 गुना के 72। यह आपका हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 2। ध्यान से देख लीजिए इसको। अब चलिए देखते हैं तीसरा। तीसरा कितना दिया गया? 240 अंश। यह देखिए 240 अंश दिया गया। तो इसको रेडियन में बदलने के लिए क्या करेंगे? पाई/180 से गुणा कर देंगे। चलिए पाई/180 से गुणा कर देंगे, 0 से 0 कट जाएगा। आपको पता है कि 6 से भाग देंगे, 6 चौको 24 होता है और 6 त्रिक 18 होता है। अब क्या करेंगे? इसका मल्टीप्लाई कर देंगे। 6 का मल्टीप्लाई 5 में करेंगे तो क्या हो जाएगा? 6 पाई/3। यह आपका आ जाएगा आंसर। यही आपका आंसर है। चलिए अगला देखते हैं। चलिए देखिए चौथा दिया गया 520 अंश। अब 520 अंश को बदलना है रेडियन में तो क्या करेंगे? 520 गुणे रेडियन में बदलने के लिए पाई/180 से क्या कर देंगे? गुणा कर देंगे। 0 से 0 कट जाएगा। अब चलिए 2 से काटते हैं तो हमें पता है 2 से कटेगा, 2 दूना के 4 हो जाएगा, बचा 1, 2 छक्के 12। अब यह कटेंगे तो 2 × 9 = 18। अब तो कटेगा नहीं क्योंकि 26 है और 9 है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे? चलिए ऊपर हो गया 26 पाई/, के नीचे क्या हो जाएगा? 9। ये क्या हो जाएगा? रेडियन। तो हमको देखिए सबको बदलना था रेडियन में तो हमने रेडियन में बदल दिया गया है। यह पहला 25 अंश था, -47 अंश 30 मिनट था, 240 अंश था और 520। हमने सबको क्या किया है? रेडियन में बदल दिया है। देख लीजिए ध्यान से। और रेडियन में बदलने के लिए क्या करते हैं? पाई/180 से गुणा करते हैं। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 2। कहा गया कि निम्नलिखित रेडियन माप के संगत डिग्री माप ज्ञात करना है। अब रेडियन दिया गया उसको डिग्री में ज्ञात करना है। देखिए आपका पहला 11/16, इसको आपको डिग्री में ज्ञात करना है। तो डिग्री में ज्ञात करने के लिए होता है क्या है? हम उसमें पाई/180 से गुणा करते थे रेडियन में बदलने के लिए। तो इसको आप रेडियन से पाई में डिग्री में बदलना है तो क्या करेंगे? 180 से पाई से गुणा कर देंगे। चलिए 180 पाई से गुणा करेंगे तो ऊपर हो जाएगा 11 गुणे 180 और नीचे क्या हो जाएगा? 16 गुणे पाई का मान होता है 22/7, तो यह 7 चला जाएगा ऊपर। अब चलिए इसको हल करेंगे तो 11 दूना के 22 हो जाएगा, 2 से भाग देंगे तो 2 × 9 = 18 हो जाएगा। 90 बाद में फिर यहाँ से काटेंगे, 2 × 8 = 16 और 2 से काटेंगे तो 45 बाद में जाएगा। तो ऊपर बचेगा क्या? 45 बचेगा गुणे 7 बचेगा, 45 बचेगा और 7 बचेगा। और देखिए नीचे, चलिए तो नीचे क्या हो जाएगा? देखिए नीचे क्या बचा आपका? नीचे बचा है 8। अब क्या करेंगे? 45 का 7 में गुणा करेंगे। अब जब 45 का 7 में गुणा करेंगे आएगा 315 बटा कितना हो जाएगा? 8। 315/8 हो गया। अब चलिए इसको और आगे हल करते हैं। अब 8 से क्या करते हैं? इसमें भाग देते हैं। जब हम 8 से भाग देंगे, इसमें 8 से 315 भाग देंगे तो आएगा 39 सही 3/8। 39 सही 3/8 आता है। तो हम क्या करते हैं? यह जो पहला होता है इसको अंश बना लेते हैं तो हो जाएगा 39 अंश।
यह जो है इसको लिख देंगे इंटू 3/8। आपको पता है कि यह अंश के बाद सेकंड का नंबर आता है, अरे मिनट का नंबर आता है, अंश के बाद मिनट, तो एक अंश में 60 मिनट हो जाएगा, तो हो जाएगा क्या 60 मिनट। तो 60 मिनट से गुणा कर देंगे तो देखिए कट जाएगा, पहली बार 2 से कटेगा तो क्या करेंगे 2 चौक को 8 हो जाएगा, फिर 2 से काटेंगे तो ये कितना हो जाएगा 30, फिर 2 से काटेंगे 2 दूना के 4 हो जाएगा, फिर 2 से काटेंगे तो कितना हो जाएगा 15, तो 15 यहाँ 45/2 हो जाएगा। तो चलिए आगे हम हल करते हैं, आपका हो जाएगा 39 अंश हो गया। अब जब 15 यहाँ 45, 45 बटा के कितना हो जाएगा 2। अब चलिए 39 अंश के स्थान पे 39 अंश हो जाएगा, जब 45 में 2 से भाग देंगे तो आपका आएगा 22 सही, 22 सही 1/2 अंश आएगा। यह 22 सही 1/2 अंश आएगा, तो 39 अंश के स्थान पर 39 अंश, और यह 22 जो होता है आपका आप मिनट में बनाए थे तो क्या हो जाएगा मिनट हो जाएगा। तो बचा क्या है 1/2। अब इसको सेकेंड बनाना है, जब सेकेंड से बनाना हो तो 60 से क्या कर देंगे गुणा कर देंगे, तो आपको पता है कि 2 से कट जाएगा, कितनी बार में कटेगा 30 बार में। अब आपको पता है यह क्या हो जाएगा 39 अंश हो जाएगा, 22 मिनट हो जाएगा और 30 सेकेंड हो जाएगा। इस प्रकार से आपका जो पहला था वह समाप्त हो गया, ऐसे ही आया, यह आपका डिग्री में बदल गया है। चलिए देखिए अगला दिया गया दूसरा वाला -4, -4 को आपको बदलना है किसमें डिग्री में, तो क्या करेंगे -4 के स्थान पे -4 लिख देंगे, गुणे डिग्री में बदलने के लिए, यह अंश है, अंश को डिग्री में बदलने के लिए 180 बटा के पाई से क्या कर देंगे गुणा कर देंगे। तो चलिए -4 के स्थान पे -4 हो जाएगा, 80 180 के स्थान पे 180 बटा के पाई का मन क्या होता है 22/7, 22/7 मतलब 7 कहाँ चला जाएगा ऊपर चला जाएगा। अब इसको हल करेंगे, चलिए हल करते हैं, तो हो जाएगा -4 गुणे 180 गुणे 7 बटा के 22। अब इसको हम काटेंगे थोड़ा सा, देखिए तो चलिए 2 से काटते हैं, आपको पता है कि यह हो जाएगा 2 दूना के 4 और 2 ग्रहम 22 हो जाएगा। आपका यह बचा 180, 2 और 7, जब इसका गुणा करेंगे तो आपका आ जाएगा -25 20 मतलब 2520, गुणा कर लेंगे आप इसलिए गुणा नहीं किया जा रहा है, नीचे क्या हो जाएगा 11। चलिए अब क्या करते हैं, माइनस का स्थान माइनस हो जाएगा, अब 11 से इसमें भाग देंगे, जब 11 से इसमें भाग देंगे तो आपका पहली बार में आएगा 229 सही 1/11 आएगा। देखिए जब भाग देंगे तो कितना आएगा 229 सही 1/11। तो जो आपका ये जो पहला होता है इसको हम अंश में बदल लेते हैं, अंश के बदलने का मतलब यह 229 अंश हो जाएगा इंटू 1/11 है। अब इसमें हम क्या करते हैं 60 मिनट 60 का गुणा कर देते हैं, क्योंकि ये अगला वाला मिनट बनाना होता है, तो एक अंश में 60 मिनट होता है तो 60 का गुणा कर देंगे। तो चलिए सॉल्व करते हैं आगे थोड़ा सा, तो यह -229 अंश तो हो गया, अब इसका गुणा करेंगे 60 एकम 60 तो हो जाएगा 60/11। अब क्या करेंगे 60 से 11 में भाग देंगे, तो 60 से 11 में भाग देंगे, पहले इसको लिख देंगे -229 अंश। अब इसके बाद 60 में क्या करेंगे 11 से भाग देंगे तो कितना आएगा 5 सही 5/11। अब चलिए -229 के स्थान पे 229 इंटू 5, अब यह 5 जो आया इसको हम लिख देते हैं मिनट, क्योंकि इसको मिनट में बनाने के लिए हमने 60 का क्या किया था गुणा किया था। अब इसके बाद बचा 5/11, अब 5/11 को सेकंड बनाने के लिए फिर 60 से, क्योंकि 1 मिनट में 60 सेकंड होता है। अब क्या हो जाएगा यहाँ पे -229 अंश 29 इंटू 5 मिनट के स्थान पे 5 मिनट, अब इसको गुणा कर दीजिए तो क्या हो जाएगा 6×5 = 30 हो जाएगा, 6×5 = 30 मतलब हो जाएगा 300/11 हो जाएगा, 300/11 हो जाएगा। अब ये आपका कितना हो गया -229 अंश हो गया, 5 मिनट हो गया। अब इसको सेकंड में बदलना था इसलिए हमने 60 का गुणा किया है। अब चलिए 11 से भाग देंगे, जब 11 से भाग देंगे तो 27 सही कुछ आएगा, तो लगभग में 27 सेकेंड हम इसको क्या कर देंगे लिख देते हैं। अब इसके बाद आगे नहीं जाते हैं, यहाँ पे 27 सेकेंड लिख देंगे लगभग, लगभग मतलब इतना क्या हो सकता है। चलिए अब देखते हैं इसका तीसरा पार्ट दिया गया 5π/3, तो इसको भी हम बदलेंगे किसमें डिग्री में बदलेंगे। तो आपको बच्चा है 5π/3 है, जब किसी को डिग्री में बदलना पड़ता है तो 180/π से क्या करते हैं गुणा कर देते हैं। तो देखिए पाई से पाई कट जाएगा और 3 से गुणा कर देंगे, 3 × 6 = 18 हो जाएगा और 0 हो जाएगा। तो आपको पता है इसको हल करेंगे तो 6×5 = 300 आएगा, यह आपका क्या हो जाएगा डिग्री हो जाएगा। डिग्री में बदलना था तो ये आपका क्या हो गया डिग्री हो गया। इस प्रकार देखिए आपका यह तीसरा भी हो गया। अब चलिए चौथा देखिए आपका क्या दिया गया, चौथा दिया गया 7π/6। अब इसको भी बदलना है आपको किसमें, इसको भी आपको डिग्री में बदलना है। तो क्या करेंगे सॉल्व करेंगे, आपको पता है 7π के स्थान पे 7π होगा और हमें बटा के 6 है ही। अब इसको बदलना है तो क्या करेंगे 180/π से क्या कर देंगे गुणा कर देंगे, तो पाई से पाई कट जाएगा, 6 से भाग देंगे, 6×3 कितना हो जाएगा 18, 30 हो गया। अब गुणा कर देंगे 7 का, 7×3 क्या होता है 21 मतलब 210 अंश, यही आपका क्या हो जाएगा आंसर होगा। इस प्रकार आपका क्वेश्चन नंबर 2 भी समाप्त हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 में 4 पार्ट थे, ये चारों पार्ट है, हमने चारों पार्ट को हल कर दिया है। अब चलिए आगे देखते हैं।
चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 3 कहा गया कि एक पहिया 1 मिनट में 360 परिक्रम करता है। एक मान लीजिए पहिया है, यह पहिया है एक मिनट में, जब 1 मिनट होता है तो ये 360 बार जल्दी जल्दी इसका चक्कर लगाती है। कितनी बार? 360 बार 1 मिनट में। तो कहा गया है कि 1 सेकंड में कितने रेडियन का कोण बनाएगी, मतलब कितने अंश का कोण बनाएगी, वही पूछा है। तो हमें पता है अभी अभी कहा गया क्वेश्चन में कि 1 मिनट में चक्करों की संख्या 360 है। ठीक है, 1 मिनट में कितने चक्कर लगाती है? 360 चक्कर। मतलब जब 360 चक्कर लगाती है, अगर जब एक चक्कर लगाई होगी, जब एक चक्कर लगाती है ऐसे करके यहाँ से यहाँ पर आती है, तो आपको पता है कि कितने अंश का कोण बनेगा? 360 अंश का कोण बनेगा। तो हमें कोण निकालना है, तो इसमें क्या करेंगे? 2 पाई से गुणा कर देंगे, या तो हो जाएगा रेडियन में। तो आपको पता है 360 चक्कर लगा रही है, ये 360 चक्कर 1 मिनट में लगा रही है, लेकिन एक बार जब घूमी होगी 360 चक्कर में, बस पहली बार जब घूमी होगी तो दो पाई का कोण बना होगा, मतलब 360 अंश का कोण भी तो बन रहा है। तो हमें कोण निकालना है। तो 1 मिनट में इतना चाहिए। 1 मिनट का मतलब होता है 60 सेकंड, पता है आप लोगों को। 1 मिनट का मतलब होता है 60 सेकंड। 60 सेकंड में कितना जाती है? उतना ही जाएगी, 360 गुणे 2 पाई रेडियन, इतना ही जाएगी। क्योंकि चाहे 1 मिनट का ही चाहे 60 सेकंड का ये बात एक ही है। अब हमें पूछा कि 1 सेकंड में कितना कोण बनाएगी, तो 1 सेकंड के लिए निकाल देंगे। 1 सेकंड में चक्करों की संख्या, या 1 सेकंड में कितनी रेडियन का कोण बनाएंगे, तो 1 सेकंड में हम कोण के लिए निकाल देंगे। तो 1 सेकंड में कितना होगा? 360 गुणे 2 पाई बटा कितना हो जाएगा? 60। 0 से 0 कट जाएगा और 6 का भाग देंगे, 6 बाद में चला जाएगा। तो आपको पता है कितनी हो जाएगा? 6 दूना के 12 पाई। तो कहा गया था तो 1 मिनट में कितने रेडियन का माप का कोण बनाएगी, तो एक सेकेंड में वह कितने रेडियन का माप बनाएगी, तो रेडियन, तो कितने का? 12 पाई रेडियन का क्या है? कोण बनाएगी। 12 पाई रेडियन का क्या करेगी? कोण बनाएगी। तो ध्यान से देख लीजिए। एग्जाम्पल नंबर 4 कहा गया कि एक वृत्त जिसकी त्रिज्या 100 सेंटीमीटर है, मतलब आज की वैल्यू दी गई है 100 सेंटीमीटर, और कहा गया है कि 22 सेंटीमीटर लंबाई की चाप को कहा जाता है यल बराबर दिया गया 22 सेंटीमीटर। कहा गया है कि वृत्त के केंद्र पर कितने डिग्री माप का कोण बनाएगी। कोण का मतलब थीटा का मान पूछा गया। तो आपको पता है कि कोण बराबर क्या होता है? एक फार्मूला होता है, कोण बराबर होता है चाप बटा के त्रिज्या। चाप बटा के त्रिज्या, यह आपका फार्मूला होता है, कोण बराबर चाप बटा के त्रिज्या। कोण का मतलब थीटा, चाप का मतलब यल, और त्रिज्या का मतलब क्या हो जाएगा? आर। या आपको निकालना किसका मान? थीटा का। तो देखिए थीटा बराबर यल बट्टा के आर हो गया। तो थीटा इक्वल टू यल का मान है कितना? यल का मान है 22 और त्रिज्या का मान कितना है? 100। देखिए क्वेश्चन में कहा गया यह तो आपका थीटा का मान आ गया, देखिए, लेकिन रेडियन में आया है। लेकिन आपसे कहा कितने डिग्री में आपका कोण बनाएगी, डिग्री में बनाना है। तो क्या कहेंगे इसमें? जब ये आपका रेडियन है, ये आपका है रेडियन, क्योंकि कोण जो है रेडियन में होता है। अब इसको बदलेंगे किस में? आपको बदलना है इसको किस में? डिग्री में। तो थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा? आपको पता है कि 22/100 है। अगर आपको रेडियन को डिग्री में बदलना होता तो 180/पाई से, तो आपको पता ही होगा। चलिए आगे हल करते हैं। आपको क्या हो जाएगा? थीटा इक्वल टू 22/100 गुणे, आपको 180 के स्थान पे 180 लिख सकते हैं, और पाई के स्थान का लिख सकते हैं 22/7। तो 7 कहाँ चला जाएगा? ऊपर चला जाएगा। तो देखिए 22 से 22 तो कट जाएगा सिंपल रूप से, 0 से 0 कट जाएगा, और यह भाग देंगे, 2 9 18 हो जाएगा, और 2 5 10 हो जाएगा, 2 5 10 और 2 9 18। अब आपको पता है थीटा इक्वल टू बचा क्या है? यह 9 7 हो जाएगा 63 बटा के, यह 5 बच गया। अब हमें पता है यह सिंपल पूरा अंश नहीं है, यह अंश पूरा सिंपल रूप से अंश नहीं है, तो इसको हम क्या करेंगे? भाग देंगे। थीटा इक्वल टू क्या जाएगा? 5 से भाग देंगे तो कितनी बार बन जाएगा? चलिए 5 से भाग दे देते हैं 63 में, देखिए कैसे होगा। 5 एकम 5 बचेगा कितना? 1 और 13, तो 5 दूना के 10, 5 दूना के 10, कितना बचेगा? 3। तो हम इसको लिख सकते हैं क्या? 12 सही, देखिए लिखते 12 सही 3/5, तो हो जाएगा 12 सही 3/5। अब ये जो पहला होता है यह अंश हो जाता है, तो थीटा बराबर हो जाएगा 12 अंश। अब इसके बाद आ गया क्या? 3/5। यह अब इसको अंश के बाद मिनट का नंबर आता है, तो एक अंश में 60 मिनट होता है, तो हम 60 का गुणा कर देंगे, तो हो जाएगा 5 से कट जाएगा कितना बाद में? 5 एकम 5 और 5 दूना 10, मतलब 12 5 60। तो यह हो जाएगा थीटा बराबर कितना हो जाएगा? 12 अंश हो जाएगा, और कितना हो जाएगा? 12 मिनट, 12 36, कितना हो जाएगा? 36 मिनट। देखिए ये होगा जब 12 चौकी 12 36, तो हो जाएगा 12 36 मिनट। तो ये आपका आंसर हो जाएगा 12 अंश और 36 मिनट, यह आपका आएगा आंसर। तो यह पूरा सही रूप का थीटा का पूरा मान जो होता है वह अंश में होता है, तो हम अंश में बदलेंगे। फिर से देख लिए, थीटा बराबर यल बटा 8 था, थीटा का बराबर 22/7, यल का मान 22 और आर का मान कितना है? 100। अब हमें पता है कि यह रेडियन में, कोण जो होता है रेडियन में होता है, तो अब इसको बदलेंगे डिग्री में। कहा गया डिग्री माप में बताइए, तो डिग्री में बदलने के लिए क्या करते हैं? आप करते हैं 180/पाई से गुणा करते हैं। अब यहाँ
बेटा 7 7 चला जाएगा ऊपर, 22 से 22 कट जाएगा, 2 9 18, 2 5 10, 0 से 0 कट गया है। तो आपका हो जाएगा 9 7 63 बटा के 5। 5 से जब भाग देंगे तो 12 सही 3 बटा 5 आएगा। आप क्या करेंगे, 12 को अंश बना लेंगे और 3 बटा 5 है, इसमें आपको पता है एक अंश में 60 मिनट होता है। तो 60 मिनट में इसको बदलने के लिए 60 से गुणा कर देंगे, 5 से कट जाएगा 12 25 60, तो बचेगा कितना, 12 36 अंश। तो 12 अंश 36 मिनट, ये आपका हो जाएगा आंसर। ये आपका आएगा एग्जाम्पल नंबर 4। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 को, या क्वेश्चन नंबर 4 था आपका। चलिए देखिए एग्जाम्पल क्वेश्चन नंबर 5 का आ गया कि एक वृत्त जिसका व्यास 40 सेंटीमीटर, व्यास का मतलब होता है 2r, 2r का मान कितना दिया गया 40 सेंटीमीटर। तो आपको पता है कि त्रिज्या कितनी हो जाएगी, 40/2 मतलब 20 सेंटीमीटर। अब कहा गया कि एक जीवा 20 सेंटीमीटर लंबाई की है। अब एक वृत्त दिया गया है जिसकी जीवा आपको दिया गया, जीवा की लंबाई, जीवा वह देखा से होकर नहीं जाती, जीवा का लाएगी। अब कहा गया कि जीवा की लंबाई 20 सेंटीमीटर है और कहा गया है कि तो इसके संगत छोटे चाप की लंबाई ज्ञात की। तो इसके संगत छोटा चाप जो होगा, या नीचे वाला छोटा जो बना, इसके चाप की लंबाई ज्ञात करनी, यहाँ से यहाँ तक। मतलब आपको पता चल गया कि हमें यल का मान ज्ञात करना है। तो आपको त्रिज्या कहा गया है कि 20 सेंटीमीटर, तो यहाँ से यहाँ तक क्या करेंगे, मिला देंगे, यहाँ से यहाँ तक मिला देंगे, तो यह भी 20, यह भी 20 और यह भी 20। तो यह त्रिभुज में तीनों भुजाएं जब आपस में बराबर हो जाती है तो आपको पता है क्या, कौन सा त्रिभुज होता है, समबाहु त्रिभुज। और समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण 60 अंश का होता है, तो थीटा बराबर कितना हो जाएगा, 60 अंश। चलिए आपको एक नियम होता है, कोण बराबर होता है चाप बटा के त्रिज्या, चाप बटा के त्रिज्या, यही होता है। तो कोण के स्थान पे कोण दिया गया है और आपको पता है चाप का मान हमें निकालना है और त्रिज्या का मान आपको दिया गया है। तो सबसे पहले जो कोण होता है उसको हम आपको अंश में दिया गया है ना, अंश में दिया गया, तो इसको पहले रेडियन में बदल देंगे। रेडियन में बदलने के लिए हमें पाई बटा के 180 से 0 कट जाएगा, 6 कितना हो जाएगा 18। तो आंसर कितना हो जाएगा, थीटा का मान हो जाएगा पाई/3। अब चलिए कोण के स्थान पे हो जाएगा पाई/3 बराबर चाप के स्थान पे क्या हो जाएगा, यल का मान निकालना है और त्रिज्या का मान कितना है 20 सेंटीमीटर। चलिए तो यह 20 यहाँ चला जाएगा, तो यल बराबर कितना आ जाएगा, 20 यहाँ पे जाएगा तो हो जाएगा 20 पाई/3। तो यह आपका हो गया क्या, लंबाई, यल मतलब चाप की लंबाई। तो आपकी हो जाएगी चाप की लंबाई, चाप की लंबाई कितनी हो जाएगी, 20 पाई/3। यही आपका देखिए आंसर है। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 6 का आ गया कि यदि दो वृत्तों के समान लंबाई वाले चाप अपने केंद्र पर क्रमशः 60 अंश तथा 75 अंश का कोण बनाते हैं तो उनकी त्रिज्याओं का अनुपात ज्ञात करना है। तो मान लेंगे, माना पहले वृत्त का चाप, मान लेंगे L1 तथा दूसरे वृत्त का चाप मान लेंगे क्या है, L2 है। तो आपको क्वेश्चन में कहा गया कि जो पहले वृत्त का चाप है वह दूसरे वृत्त के चाप के बराबर है, मतलब L1 जो है L2 के बराबर है। कहा गया है पर क्रमशः 60 अंश तथा 75 अंश का कोण बनाते हैं। मतलब पहला का L1 चाप है तो उसका पहले का कोण क्या है, थीटा1 दिया गया 60 अंश और दूसरे का कोण थीटा2 कितना दिया गया 75 अंश। तो कहा गया है कि उनकी त्रिज्याओं का अनुपात ज्ञात कीजिए, मतलब R1 संबंधी R2 आपको ज्ञात करना है। तो चलिए पहले निकालते हैं पहले वृत्त की त्रिज्या। चलिए जब पहले वृत्त की त्रिज्या निकालेंगे तो पहले वृत्त की त्रिज्या मतलब R1 है। अब चलिए आपको पता है कि एक नियम होता है थीटा बराबर चाप बटा के त्रिज्या। तो त्रिज्या यहाँ पे जाएगा तो थीटा यहाँ पे हो जाएगा, तो R बराबर क्या हो जाएगा, यल बटा के थीटा, मतलब R1 के स्थान पर लिख सकते हैं L1 बटा के थीटा1। तो हमारा क्या हो जाएगा, R1 बराबर क्या हो जाएगा, L1 बटा के थीटा1। इसी प्रकार दूसरे वृत्त की त्रिज्या निकालेंगे। जब दूसरे वृत्त की त्रिज्या क्या हो जाएगी, इसी प्रकार दूसरे वृत्त की त्रिज्या, आपको पता है कि दूसरे वृत्त की त्रिज्या मतलब क्या होनी चाहिए, R2 होनी चाहिए। तो R2 जब यहाँ पे R2 हो जाएगा तो यहाँ पे L2 और थीटा2 हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा L2 बटा के थीटा2। अब चलिए आपको अनुपात निकालना है, त्रिज्याओं का अनुपात। तो हमें पता है कि R1 बटा R2 हमें निकालना है, यही होता है अनुपात। तो R1 का मान कितना है, R1 का मान है L1 बटा के थीटा1 बटा के L2 का मान, R2 का मान कितना है L2 बटा के थीटा2। हमें कहा गया क्वेश्चन में कि L1 जो है L2 के बराबर है, तो L1 से L2 कट जाएगा तो थीटा2 चला जाएगा ऊपर, तो थीटा2 बटा क्या हो जाएगा थीटा1। अब हमें पता है कि थीटा2 का मान कितना है, 75 अंश और थीटा1 का मान कितना है 60 अंश है। चलिए तो जब 5 से कट सकता है तो हमें पता है कि क्या हो जाएगा, 5 एकम 5 हो जाएगा, 2 बचेगा तो 5 पचे 25 हो जाएगा। अब जब 5 से कटेगा 5 एकम 5, 5 दूना के 10। अब यह फिर 3 से कटेगा, 3 पचे 15 और 3 चौको 12। तो हमारा हो गया R1 बटा के R2 बराबर हो जाएगा 5/4, या हम इसको लिख सकते हैं
R1 संबंधे R2 इक्वल टू 5 संबंधे 4। यही देखिए आपका यही प्रश्न नंबर 6 था। बहुत ही सिंपल तरीके से है। प्रश्न नंबर 7 है, कहा गया 75 सेंटीमीटर लंबाई के एक दोलनयाम दोलक का एक सिरे से दूसरे सिरे तक दोलन करने से जो कोण बनता है उसका माप रेडियन में ज्ञात कीजिए, जबकि उसके नोक द्वारा बनाए गए चाप की लंबाई निम्नलिखित है। मतलब यह चाप की लंबाई यल का मान दिया गया। जैसे एक दोलनायाम में ऐसे दोलक है, यह दोलन कर रहा है मान लीजिए ऐसे, और इसमें यल का मान, यह नीचे वाला जो मान यह दिया गया है और आपको इसकी रेडियस भी दी गई है। आपको यही मतलब आर यहाँ से रहेगा, इसका मान आपको दिया गया 75 सेंटीमीटर। तो आपको यह कोण निकालना है। चलिए, तो हमें पता है यहाँ पे आर का मान दे दिया गया 75 सेंटीमीटर। तो आर का मान हो गया 75 सेंटीमीटर और यल का मान कितना दिया गया पहले के लिए 10 सेंटीमीटर। तो हमें पता है कि कोण निकालना है। थीटा बराबर क्या होता है, यल बटा के आर होता है। तो थीटा का स्थान पे थीटा और यल के स्थान पे कितना हो जाएगा 10। यल के स्थान पे हो जाएगा 10 और आर का मान कितना हो जाएगा यहाँ पे 75 हो जाएगा। चलिए हम क्या करेंगे, इसको 2 से काट देंगे। 2 पच्चे 10 हो जाएगा और 2 से काटेंगे 2 से काटेंगे तो 2 3 6, 2 से नहीं कटेगा यार, देखिए 5 से कट सकता है। तो हम क्या करेंगे, 5 से काटेंगे, 5 दूना के 10 हो जाएगा। 5 से काटेंगे 5 एकम 5 हो जाएगा, बचा 2, 5 पचे 25। तो थीटा बराबर कितना हो जाएगा 2 बटा के 15 रेडियन। यही रेडियन आपका है। या तो इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है, या इसको लिख सकते हैं थीटा बराबर 2 बटा 15, इसको कोष्टक के बाद सी लिख देंगे, ऐसे भी दर्शाया जाता है इसको। चलिए सेकेंड देखिए, सेकेंड आपका क्या है, सेकेंड में आपका हो जाएगा एल बराबर 15 सेंटीमीटर। दूसरा है एल बराबर 15 सेंटीमीटर है, तो फिर से वही कोण थीटा बराबर यल बटा के आर। थीटा का स्थान थीटा, यल के स्थान पे कितना हो जाएगा 15, और आपको पता है कि आर का मान वही रहेगा जो आपने माना था पहले 75 सेंटीमीटर। तो थीटा का स्थान पे थीटा, अब यह कटेगा 5 से कटेगा तो 5 3 15 हो जाएगा। 5 से काटिए, 5 से कटेंगे 5 दूना के 5 एकम 5 हो जाएगा, बचा 5 पचे 25 हो जाएगा। 3 से काटेंगे 3 पचे 15, तो हो जाएगा थीटा बराबर 1 बटा के 5, ये 1 बटा 5 हो जाएगा, क्या हो जाएगा रेडियन। चलिए लास्ट वाला 21 सेंटीमीटर। तो आपको पता है यल बराबर कितना हो जाएगा 21 सेंटीमीटर। तो थीटा इक्वल टू वही होता है यल बटा, यल का मतलब कितना है 21 और आर का मतलब कितना है 75। तो चलिए आपको पता है कि 3 से कटेगा, 3 से कटेगा 3 7 21 होगा और 3 दूना के 6 हो जाएगा। 3 दूना के 6 बचा 1 3 पचे 15 हो जाएगा। तो हो जाएगा थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा 7 बटा के 25, यही हो जाएगा रेडियन। तो इस प्रकार से आपका देखिए प्रश्नावली 3.1 समाप्त हो गया। यह क्वेश्चन नंबर 7 था, प्रश्नावली का लास्ट क्वेश्चन नंबर 7। इस प्रकार प्रश्नावली 3.1 समाप्त हुआ। यदि वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए और वीडियो को आगे तक बढ़ाइए। धन्यवाद।